So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 2 of our topic analytic functions and CR equations, and I'm providing you proper notes, question practice so that you can score good in GATE and NET exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I'm a gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our today's lecture. So, basically, today we are going to see the result on harmonic function and the conjugate harmonic functions, and we will see the result on conjugate harmonic functions. Then we will solve the PYQs of NET and GATE exams based upon these topics. Okay, so write on the first heading the result on harmonic function. रिजल्ट ऑन हार्मोनिक फंक्शन. तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक फंक्शन. मैं कब बोलूंगा कि कोई फंक्शन मेरे पास हार्मोनिक है. फॉर एग्जांपल, लेट सपोज कि मैंने कहा कि मैंने कोई फंक्शन लिया f. इफ सपोज h इज अ फंक्शन, h इज हार्मोनिक. अगर मैंने ये बोला कि h मेरे पास कैसा फंक्शन है, एक हार्मोनिक फंक्शन है, देन द लाप्लास ऑफ h, then the Laplace of h should be equals to 0. Now what's the meaning of Laplace? Laplace is nothing. Laplace is just a operator. कैसा operator होता है? ये हमारे पास del 2 over del x square plus del 2 over del y square. इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली लाप्लास ऑपरेटर. तो अगर मैंने इस लाप्लास ऑपरेटर में h को ऑपरेट कराया तो मुझे क्या मिल जाएगा? सो वी विल गेट del 2h over del x square plus del 2h over del y square is equals to 0. अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास h फंक्शन है वो एक हार्मोनिक फंक्शन होगा. ओके, सो नाउ राइट डाउन द रिजल्ट. देखिए इसका क्या रिजल्ट होता है हमारे पास. सपोज अगर मैंने कहा इफ f of z is equals to u plus iota v is an analytic function in डोमेन. लेट्स सपोज कि मैंने वो डोमेन कह दिया इट इज डी. मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ z है जो कि किसी डोमेन d में एनालिटिक है. देन अगर ऐसा होता है देन द फंक्शंस u of x comma y and v of x comma y are harmonic functions. फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज कि मैंने कहा कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल्स टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स v ऑफ एक्स वाई, और ये कहा जा रहा है कि हमारे पास ये फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन है. तो ये जो हमारे फंक्शंस होंगे u और v, ये हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन होंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक फंक्शन? अगर ये हमारे पास एक हार्मोनिक फंक्शन है, इसका मतलब कि ये लाप्लास की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. यानी कि मैं लिख सकता हूं u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई मस्ट बी इक्वल्स टू 0. और अगर ये भी हमारे पास एक हार्मोनिक फंक्शन हुआ, सो आई कैन राइट डाउन दैट v एक्स एक्स प्लस v वाई वाई इज इक्वल्स टू 0. अगर हमारे पास कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसके जो u और v फंक्शंस हैं वो हमेशा हार्मोनिक फंक्शंस को सेटिस्फाई करेंगे. ओके, सो नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग द conjugate okay, conjugate harmonic function. इसमें लिखिए कि when we will say that we have any conjugate harmonic functions. Let's suppose मैंने यहाँ पे कहा if f of z is equals to u xy plus iota times v of xy is an analytic function
then we know that u and v are harmonic functions, are harmonic functions. ये तो हमने ऊपर के रिजल्ट में देखा ही था. देन अगर ऐसा होता है कि हमारे पास जो दो फंक्शंस हैं u एंड v, इफ दे आर हार्मोनिक फंक्शंस, देन वी कैन से दैट देन these functions u and v are called conjugate harmonic functions. Conjugate harmonic functions of each other. Now what is the meaning of this? So let's see the example. For example, जैसे मैंने कहा कि suppose write down the one note. For example, अगर मैंने कहा कि if v of x y is harmonic conjugate if v of x y is harmonic conjugate of u of x y, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका? देन अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो फंक्शन है v of x y वो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, इसका मतलब कि ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं यहां बात करूं v की, तो v हमारे पास हार्मोनिक होना चाहिए, यानी कि v x x प्लस v y y इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड केस, और इसी केस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट मीन्स कि v कैसा होगा, v इज हार्मोनिक. और अगर मैं यहाँ पे u की बात करूँ, देन u भी हमारे पास हार्मोनिक होना चाहिए, यानी कि u x x प्लस u y y इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स u इज ऑल्सो हार्मोनिक. और सेकेंड केस क्या होती है? सेकेंड केस होगी कि u एंड v must satisfy the CR equations, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि जो भी हमारे पास CR इक्वेशंस होती हैं, अगर u और v उसको सेटिस्फाई करेंगे. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज CR इक्वेशन? जिसकी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है कि अगर मैं u को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करूं तो वो इक्वल होना चाहिए vy के, एंड अगर मैंने u को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया तो ये इक्वल होगा माइनस vx के. तो इसे हम लोग बोलते हैं CR इक्वेशंस. तो अगर मैं बोलता हूं कि v इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, then it must satisfies these two conditions. Okay, so based upon these, basically this works as a result also. आप लोग इसको एक रिजल्ट की तरह भी याद कर सकते हैं. So based upon this theory we are going to see the PYQs जो कि हमारे पास previous year में पूछे गए हैं. Okay, so now let's see the question number 1. In this question it is saying that let f such that c to c be a complex valued function given by this. हमें एक function given है, and suppose that v of x y is equals to this, then f can't be holomorphic, f is holomorphic not differentiable. So basically हमें यहाँ पे holomorphic के बारे में पूछ रहा है. We know that what is the meaning of holomorphic? Holomorphic means it is nothing but analytic, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि holomorphic का मतलब होता है एक्चुअली में एनालिटिक फंक्शंस. तो मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि f हमारे पास जो फंक्शन है क्या वो एनालिटिक है या फिर नहीं है. लेट्स सी. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो f कौन से फंक्शन से बन रहा है, u एंड v से बन रहा है, और v हमारे पास गिवन है. इट इज गिवन टू मी दैट v इज इक्वल्स टू 3xy स्क्वायर. एंड लेट्स सपोज मैं कब बोलूंगा कि जो हमारे पास फंक्शन होता है f ऑफ z इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v इज एनालिटिक. अगर ये एनालिटिक होगा then clearly u and v हमारे पास हार्मोनिक होने चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर ये एनालिटिक है तो इसका मतलब कि जो भी u v हमारे पास होंगे वो हार्मोनिक होंगे. सो लेट्स सी कि क्या हमारे पास जो v यहाँ पे गिवन है वो हार्मोनिक है. हार्मोनिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डेरिवेट करेंगे. तो ये हो जाएगा 1 टाइम डेरिवेशन करने पर इट इज 3y स्क्वायर, एंड जैसे ही मैंने एक टाइम और डेरिवेट किया सो इट बिकम्स 0. एंड अगर मैंने इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया सो इट इज एक्चुअली 6xy, एंड अगेन जब मैंने इसको
डबल टाइम डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, so it becomes 6x. And clearly if I see here, then vxx plus vyy is not equals to 0. So which implies that कि जो हमारे पास फंक्शन है f of z is not analytic. It is not analytic, which means it is not holomorphic. So the option number A अगर मैं यहाँ देखूँ, so f can't be holomorphic on C. Yes, it is true because it is not analytic. Now, second option, f is holomorphic. No, f is not holomorphic. F is holomorphic on C. No, f is not holomorphic. And V is not differentiable. Let's see. अगर मैं यहाँ देखूँ तो V हमें क्या given है? V is nothing but 3xy square, which is a polynomial. And polynomials are always differentiables, so it is also incorrect. So the correct option is A is my correct option of this question. Now let's see this question. This question has been asked in 2012 NET exam, and it is given that f be a complex valued function given by this, and u of x is this. Now f can't be holomorphic and not differentiable. Okay. Now let's see. इट इज गिवन टू मी, हमें क्या क्या करना है, हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि f ऑफ z इज होलोमॉर्फिक और नॉट. तो अगर ये होलोमॉर्फिक हुआ, लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है इट इज होलोमॉर्फिक, विच एम्प्लाइज दैट कि u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शंस. सो लेट्स सी कि यहाँ पे जो हमें u गिवन है क्या वो यहाँ पे हार्मोनिक होगा. सो u इज नथिंग बट इट इज 3xy स्क्वायर. सो अगर मैंने यहाँ पे u x निकाला, इट इज 3y स्क्वायर एंड uxx becomes 0. और वहीं अगर मैंने इट इज uy, अगर मैंने यहाँ पर uy निकाला, so it is 6xy and uyy becomes, it is 6x. So clearly I can say that uxx plus uyy is not equals to 0. So which implies that कि जो हमारे पास फंक्शन है f of z is not holomorphic. So clearly the option number A में देखता हूँ. ऑप्शन नंबर A में कह रहा है कि f can't be holomorphic. Yes, it is true. f is holomorphic. No. f is holomorphic. It is also incorrect. u is not differentiable. Let's see. u हमारे पास कैसा फंक्शन है? u हमारे पास है, it is 3xy square, which is a polynomial. It is always differentiable. So it is also incorrect. So the correct option is A is my correct option of this question. Now let's see this question. This question has been asked in 2015 NET exam, and in this question it is given that let f be a real valued harmonic function. Okay, so basically it is given that f is harmonic function. And now let me tell you one thing, that if it is given that let f is harmonic function, which means f satisfies this property. यानी कि अगर मैंने f का डबल टाइम डेरिवेशन किया x के रिस्पेक्ट में, f का डबल टाइम्स डेरिवेशन किया y के रिस्पेक्ट में, और फिर मैंने उसको ऐड किया तो मुझे 0 मिलता है. विच मीन्स कि जब मैं f का डबल टाइम डेरिवेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब कि f का डबल टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. तो यानी कि अगर मैं बात करूँ f x की, तो f x क्या होना चाहिए? f का अगर मैं वन टाइम डेरिवेशन करता हूँ, सो इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि तभी हम जो है सेकंड डेरिवेटिव की बात कर पा रहे हैं. और सिमिलरली अगर मैं एफ वाई वाई की बात करूं, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस. क्लियर? तो यानी कि तभी तो हम यहाँ पर इसके सेकंड डेरिवेटिव की बात कर पा रहे हैं, क्योंकि सेकंड कभी भी हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, तब मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ मे बी डिफरेंशिएबल. बट अगर मुझे ये दिया ही गया है कि एफ इज डिफरेंशिएबल, देन क्लियरली कि जो हमारे पास एफ डैश इज लेट्स सपोज डिफरेंशिएबल, तो एफ हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा. इट इज़ वेरी बेसिक थिंग. सो ओके, सो नाउ लेट मी read the question again. Okay, now so it is given to me that f is holomorphic, which means कि जो हमारे पास f x और f y होंगे वो हमारे पास continuous functions होंगे ही होंगे. Then define the function g and h. Then g and h both are holomorphic functions. G is holomorphic, h is not holomorphic. Okay, so basically what is asking in this question, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये फंक्शन हमारे पास g है, क्या ये g फंक्शन होलोमॉर्फिक होगा? तो लेट्स सपोज कि अगर मैंने कहा कि g इज होलोमॉर्फिक, तो कोई फंक्शन होलोमॉर्फिक है, तो
डेफिनेटली उसका जो फंक्शन है हमारे पास, इट मस्ट सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशंस। अगर वो हमारे पास होमोमॉर्फिक है तो डेफिनेटली सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। सो लेट्स चेक कि हमारे पास जो फंक्शन जी है वो क्या है। इट इज डेल एफ over del x minus iota del f del y. It is our function. So in this function अगर मैं यहाँ देखूँ तो this becomes our u की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी del f del x एंड v की वैल्यू हमारे पास हो गई माइनस del f del y. सो क्या ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? लेट्स चेक। अगर मैंने यहाँ पे u x निकाला सो इट बिकम्स f x x, और अगर मैंने यहाँ पर u y निकाला तो u y क्या आ रहा है हमारे पास? u y आ जाएगा एफ एक्स वाई। क्लियरली अगर मैंने यहाँ पर वी एक्स निकाला वी एक्स तो वी एक्स हमारे पास हो जाएगा माइनस एफ वाई एक्स एंड वी वाई क्या आ जाएगा? इट इज माइनस एफ वाई वाई। सो नाउ लेट्स चेक कि अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे यू एक्स को, क्या ये वैल्यू इक्वल आ रही है वी वाई के? लेट्स चेक। यू एक्स इज एक्चुअली एफ वाई वाई एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ, okay, so let's check it again. ux is equals to vy और vy हमारे पास क्या हो रहा है? vy हमारे पास आ रहा है it is actually fyy with a negative sign. So clearly it is true. Why? क्योंकि देखिए हमें एक रिलेशन भी गिवन था। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? लाइक ux is equals to क्या है हमारे पास? it is fxx मुझे मिला था and we know that fxx क्या होता है? fxx plus fyy तो हमें जीरो गिवन ही है। तो अगर मैंने यहाँ से एफ एक्स एक्स की वैल्यू निकाली सो इट बिकम्स माइनस एफ वाई वाई और माइनस एफ वाई वाई हमारे पास वी वाई होता है। सो इट कैन बी रिटन एज यू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ वाई वाई। सो यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई. So yes, it is true. Now let's check the second option, which means the second relation of CR equation. Second relation क्या होता है हमारे पास कि अगर मैंने u को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया तो ये माइनस ऑफ v x के बराबर होना चाहिए. नाउ लेट्स चेक कि अगर मैंने यहाँ पे यू वाई को देखा, यू वाई हमारे पास आया था एफ एक्स वाई और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वी एक्स क्या आया था? वी एक्स आया था माइनस एफ वाई एक्स एंड वी नो दैट इन पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई इक्वल होगा मेरे पास वाई एक्स के. सो क्लियरली इट कैन बी रिटन एज यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स. सो यस, जो हमारे पास फंक्शन है जी सेटिस्फाइज द सी आर इक्वेशन, क्योंकि ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब कि क्या हम ये, अच्छा लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, अगर जी हमारे पास सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जी होगा, क्या वो एनालिटिक है? नो, क्योंकि सिर्फ सी आर इक्वेशन ये एम्प्लाई नहीं करता कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए होता है कॉन्टिन्यूटी, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा है कि अगर कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है प्लस अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे पास कॉन्टिन्यूअस आ जाएं. यानी कि अगर मैंने यहाँ क्या निकाला, मैंने ये कहा कि जो हमारे पास यू एक्स यू वाई वी एक्स एंड वी वाई हैं, अगर वो सभी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस आ जाएं, एग्जिस्ट करने चाहिए और कॉन्टिन्यूअस आ जाएं, तब मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास जी ऑफ जेड है वो एक होलोमॉर्फिक फंक्शन होगा या फिर एक हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होगा. ओके यस, तो हमें ये चाहिए कि क्या इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे पास कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं. लेट मी सी, हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या आए थे? पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे पास आए थे एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स. सो लेट्स सी, अगर मैं देखूं तो एफ एक्स एक्स हमारे पास कैसा फंक्शन होगा? इट इज अ हार्मोनिक फंक्शन, विच मीन्स कि हमारे पास ये फंक्शंस कैसे होंगे? इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस. सो क्लियरली सिंस g satisfies CR equation and the partial derivatives are continuous, so it is holomorphic. Okay, so let's check the options. Option number C देखते हैं. ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है कि H is holomorphic but G is need not be holomorphic, but हमने प्रूफ कर दिया कि G हमारे पास holomorphic है. C option is incorrect. Both H and G are identically equals to zero function. No, it is not a zero function. G is equals to zero तो हमारे पास नहीं आया. Now C,
देन अब हमसे बोल रहा है कि जी आर होलोमॉर्फिक, यस जी तो होलोमॉर्फिक आ गया। नाउ वी हैव टू चेक क्या एच भी होलोमॉर्फिक आएगा। तो इसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा अपने इस पार्ट को। लेट मी इरेज दिस पार्ट। ओके, सो नाउ वी विल चेक क्या एच हमारे पास जो फंक्शन गिवन है क्या वो हमें होलोमॉर्फिक मिलेगा या नहीं। सो इन दिस केस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी एच में, इट इज डेल एफ डेल एक्स, यानी कि सिंपली मैं लिख सकता हूँ इसको एफ एक्स, एंड v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज एफ वाई। सो नाउ वी विल चेक द सी आर इक्वेशंस। कैसे चेक करेंगे, सिंपली यू एक्स निकालूंगा मैं विच इज एफ एक्स एक्स, एंड यू वाई निकालूंगा विच इज एफ एक्स वाई, देन वी एक्स निकालते हैं, इट इज एफ वाई एक्स, देन वी वाई अगर निकालेंगे सो इट इज एफ वाई वाई। नाउ इफ आई सी देन यू एक्स हमारे पास क्या है, इट इज एफ एक्स एक्स, एंड क्लियरली एफ एक्स एक्स हमारे पास माइनस एफ वाई वाई के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एफ कैसा फंक्शन होता है, एक हार्मोनिक फंक्शन होता है, और यहां से मैं एफ एक्स एक्स की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख सकता हूँ। नाउ एफ वाई वाई की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल होती है, वी वाई, तो ये तो आ गया मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी वाई विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमारे पास सीआर इक्वेशन क्या होता है, इट इज यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई, इट इज अवर करेक्ट इक्वेशन, सो इट इज इनकरेक्ट। सो विच इम्प्लाइज दैट कि जो हमारे पास फंक्शन है h नॉट सेटिस्फाइज दी सी आर इक्वेशन। अगर ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, विच इम्प्लाइज दैट कि h इज नॉट एनालिटिक। क्लियर, सो अवर ऑप्शन नंबर ए जो कि बोल रहा है h इज ऑल्सो एनालिटिक, इट इज इनकरेक्ट, जी ऑप्शन इज करेक्ट।